पीवाईक्यू के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे कि 2024 के लिए फाइनल रिवीजन के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पे मेनली फोकस करना है। ठीक है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 से 4 टॉपिक हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। अपन को वो टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं बट उसको ही रिपीट होते हैं वहीं से क्वेश्चन, इसीलिए उसको ही अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो सबको ही पता है मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया मैपिंग हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। पॉलिटिकल मैपिंग पे हर साल कम से कम तुमको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें से एक कंट्री के बॉर्डर वाला होगा या फिर लैंड लॉक कंट्री पूछा होगा, और एक कोई डिस्प्यूटेड रीजन से रिलेटेड कुछ पूछा होगा। और फिजिकल मैपिंग में भी आता है। फिजिकल मैपिंग में जैसे रिवर के बारे में पूछ लेगा, रिवर बेसिन के बारे में पूछ लेगा, जैसे 2023 में आया था कॉन्गो बेसिन। ठीक है, कॉन्गो बेसिन में कौन सा कंट्री है। उसके बाद में कोबाल्ट से रिलेटेड 2023 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसका आंसर जो था कैमरून था। तो इसलिए मैपिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 4 क्वेश्चन के अराउंड सिर्फ वर्ल्ड मैपिंग से मतलब सोच सकते हैं। इंडिया की मैपिंग का तो आपको आइडिया है ही। इंडिया की मैपिंग में क्या पूछेगा, इंडिया की मैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स। रिवर के किनारे जो कुछ भी है, रिवर के किनारे मतलब क्या क्या, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया, ठीक है, कोई टूरिस्ट प्लेस के बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में कोई लेक हो गई, लेक के बारे में पता होना चाहिए। कोई रामसर साइट है, उस पर कोई प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गया, और तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो मतलब रिवर करके ही जाना, वो भी बहुत डिटेल में। उसके बाद में माउंटेन और हिल्स, ये ठीक है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। बट हाँ, रिवर नहीं पढ़ा है तो गलती कर रहे हो आप। 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आ जाएंगे, इसलिए रिवर अपने को करके ही जाना है। जैसे क्वेश्चन देख लो, रिवर पे 17 पे है, 16, 15, 14, 13 कंटिन्यूस क्वेश्चन है रिवर पे। ठीक है, माउंटेन हिल्स में सिर्फ 14 में पूछा है, 17 में क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए रिवर पे हर साल क्वेश्चन आता है। पिलग्रिमेज साइट कौन सी रिवर पे है, इस पर 16 में 17 में क्वेश्चन पूछा, 15 में क्वेश्चन पूछा, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था। लेक वेटलैंड 22 में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रिवर ने कौन सी लेक को क्रिएट किया है। ठीक है, डैम पूछा। तो मतलब इंडियन मैपिंग में रिवर से रिलेटेड सब कुछ करके जाना है, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। और वर्ल्ड मैपिंग का तो आपको हमने बता दिया, यहाँ से 4 क्वेश्चन पक्के, मतलब 4 से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैपिंग से ही रिलेटेड आएंगे। तो इसको अपने को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। फिर क्रॉप में बहुत सारे क्रॉप्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिस पर हर साल वो कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लेता है, जैसे कॉटन। कॉटन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, 12 में पूछा, 12 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, उसी से रिलेटेड। फिर उसके बाद में जैसे राइस हो गया, राइस में 2019 में पूछा पल्सेस, पल्सेस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद में टी एंड स्टेट, कौन सी टी में कौन, मतलब टी कहाँ पे होती है। उसके बाद में एक बार टी का हेडक्वार्टर पूछा है, वर्ल्ड के लेवल पे हेडक्वार्टर पूछा है। तो इसलिए क्रॉप में अपन को टी, कॉटन, पल्सेस एंड राइस पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ा है तो ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। नहीं पढ़ा है तो अभी टाइम नहीं बचा है, बट जहाँ से पढ़ा है बस उतना ही रिवीजन कर लो, बाकी कुछ नहीं। ओशनोग्राफी क्वेश्चन है हर दूसरे साल, 2 से 3 सालों में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए ओशनोग्राफी के बारे में सब कुछ पढ़ना है अपने को। ओशनोग्राफी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आफ्टर मैपिंग। ठीक है, उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन आया है, ठीक है, करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना है तो मत करो। बहुत इजी से क्वेश्चन आता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया उतने से अपना काम चल जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए देख सकता है। क्लाउड का बेसिक, क्लाउड का क्वेश्चन जो है 2019 में आता है। विंड सिस्टम में 1511 में क्वेश्चन आया है। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में 2011 में क्वेश्चन आया। ITCZ पे 2015 का क्वेश्चन, तो बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। मिनरल्स हर साल एक क्वेश्चन अब आने लगा, 1 से 2 क्वेश्चन। बेसिकली मेजर मिनरल और माइनर मिनरल में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। अभी नया कॉन्सेप्ट क्रिटिकल मिनरल वाला है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट क्रिटिकल मिनरल पे इंडिया गवर्नमेंट ने इस साल लिस्ट निकाली थी कि 30 क्रिटिकल मिनरल हैं, तो उनके नाम देख लेने इस बार, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल पे एक क्वेश्चन पक्का है। उसके बाद में सॉइल में अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन है 2010 से 23 के बीच में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइमेट और उससे रिलेटेड क्या फ्लोरा एंड फोना रहेगा। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इस पर, और बहुत ईजी सा टॉपिक है ये।
और ये जो भी क्वेश्चंस लगे जो 2023 में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन उनके ऑफिशियल आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। वेटलैंड लेक एंड रिजर्वायर पे 14, 17 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोरल लीफ पे सिर्फ अभी तक 3 क्वेश्चन आया हुआ है, देखना है तो देख लो। अर्थ फॉर्मेशन पे भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं अभी तक। तो ओवरऑल समरी ग्रुप में देखा जाए तो अपने को किन किन टॉपिक फोकस करना, वर्ल्ड मैपिंग में दोनों पॉलिटिकल और जियोग्राफी जो फीचर वाली मैपिंग दोनों करनी। इंडिया में रिवर वाला करना है, रिवर को बहुत डिटेल में करना है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। क्रॉप में कॉटन राइस पल्सेस को बहुत अच्छे से करना है। एग्रीकल्चर वाला जो भी अपने नोट्स से किया उसको रिवाइज़ कर लो, नहीं रिवाइज़ करने का टाइम है छोड़ दो, क्योंकि कभी बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमन सेंस भी लगा दोगे तो भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ओशनोग्राफी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंडिया का मानसून, अल नीनो, ला नीना, IOT हर 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन पक्का है। और इसी टॉपिक एक यूट्यूब की वीडियो या फिर अपने नोट्स को 2 मिनट का टॉपिक है, 2 से 3 मिनट में रिवाइज हो जाता है और एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है, तो ये ज़रूर करके जाना है। मिनरल्स से एक क्वेश्चन आना ही आना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मिनरल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोल के बारे में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि कोल को बहुत डिटेल में कई बार क्वेश्चन पूछा, 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कोल के बारे में, कि कोल कितने टाइप का होता है, कोल के कौन से फीचर्स हैं, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, वनस्पति एंड क्लाइमेट। तो ज्योग्राफी में सिर्फ अपने को फाइनल रिवीजन के लिए इतने टॉपिक को अच्छे से फोकस कर लेना है, जहाँ से अपन के 4 से 5 क्वेश्चन पक्का, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस मैपिंग पे करनी है, ठीक है। थैंक यू।